मॉन्टीसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. मॉन्टी पंचांचं काम करण्याकरता मैदानात जातील. एक समालोचक आहेत, एक खेळाडू आहेत, अष्टपैलू चतुरस्र व्यक्तिमत्व आहे. भविष्यात बरंच काही दडलेलं आहे ते आपण थोड्याच वेळात आणखीन तुम्हाला सांगू. तर संदीप घाग या ठिकाणी दाखल झाले, त्यांचं देखील स्वागत असेल. आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावर दाखल व्हा, असणंच हवा. आशिषजींना विनंती आहे, बँकांशी खूप चांगल्या प्रकारचं रिलेशन संदीप दादांनी ठेवले, खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि काही लोक आर्थिकरित्या बघितलं तर अडचणीत असतील तर त्यांना मदत ते करत असतात. सामाजिक क्षेत्रामध्ये ते खूप चांगलं काम करत आहेत. आज आपल्या व्यासपीठावरती निमंत्रित मान्यवर आहेत, तर त्यांचा सन्मान यावेळेला होईल. मी आशिषजींना विनंती करतो, या स्पर्धेचे शिल्पकार अर्थात आशिषजी सकपाळ यांच्या शुभ हस्ते संदीप घाग यांचा सन्मान व्यासपीठावरती आपण करूया. रबर बॉलची अत्यंत महत्त्वाची पहिली वैली स्पर्धा आणि या स्पर्धेकरता संदीप घाग आवर्जून उपस्थित आहेत. मी आत्ता फार वेळ न घेता संजय घाग या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. एकच सन्मान आहे, त्यानंतर आपण मैदानाच्या दिशेने जाणार आहोत. तर हा सन्मान लगेचच आशिषजी आपण करा. सामना लगेचच सुरू होणार आहे, यात काही शंका नाही आहे. रबर बॉलची पहिली स्पर्धा आणि या निमित्तानं जे मान्यवर आहेत त्या मान्यवरांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. स्कोरर आपण आपल्या जागेवरती यायचं आहे आणि एक एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी आहे दोन्ही संघांचा. जानोळे संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू आहे, अबलुली संघ प्रमोद, दोन्ही संघांचा एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी. स्कोरर आपल्या जागेवरती आहे. एक थोडासा वेळ आहे, तोपर्यंत आपण संदीप घाग यांच्याकडे जातोय. मॅच सुरू होईल, सगळा सेटअप या ठिकाणी केला जातोय. या स्पर्धेच्या निमित्तानं रबर बॉलमधली कोकणातली पहिली स्पर्धा या ठिकाणी घेतली जाते. तर स्पर्धेला आपण शुभेच्छा द्याव्यात. काळभैरव कुठे गेले ते हे नाही, काळभैरव स्पोर्ट्स आयोजित या पावसाळ्यातील पहिली रबर बॉल स्पर्धा. या स्पर्धेला उपस्थित असलेले आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि ज्यांचं एक मोलाचं मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद आमच्या पाठीमागे आहेत असे सतीश काका, उपस्थित सर्व या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले या गावातील किंवा या क्षेत्रातील सर्व मान्यवर, अर्थात या स्पर्धेला खूप मोठे कॉमेंट्रेटर आपल्या इथे आहेत. माझा मित्र, आणि आम्ही तसं एकत्रच वाढलो म्हणायला काय हरकत नाही, एकाच शाळेचे आम्ही विद्यार्थी होतो. तो प्रशांत आदवडे, अर्थात त्याला अरेतुरी ह्या ह्याच्यावरतून म्हणणं चुकीचं आहे, कारण कोकणातलं सगळ्यात मोठं नाव जर क्रिकेट क्षेत्रातलं आपण म्हणालं तर ते प्रशांत सरांचं येतं. त्यामुळे या स्पर्धेला चार चांद लावण्याचं जे काम मुलाचं या स्पर्धकांनी केलं आहे ते आपले प्रशांत सर. उपस्थित सर्व मान्यवर मित्रांनो, मला वाटते पावसाळ्यातील ही पहिली स्पर्धा आणि पहिल्यांदाच जवळपास ह्या विभागात होत असेल. त्यामुळे ह्या स्पर्धेला उपस्थित या स्पर्धेचे जे आयोजक आहेत त्या आयोजकांचे खरंच मनापासून खूप खूप आभार आणि त्यांचंही हार्दिक अभिनंदन. कारण पावसाळ्यात आपल्याकडे स्पर्धा होत नाहीत, मध्यंतरी 2 वर्षाच्या काळखंडामध्ये कोविडमुळे झाला नाहीत, परंतु ही सगळी वजावट जवळपास आता काढतायत. त्यामुळे आशिषजी तुमचं खरोखर मनापासून आभार. मला या इथे बोलवलीत आणि बोलण्याची संधी दिलीत त्याबद्दल तुमचेही सगळ्यांचे आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संदीपजी. यावेळेला व्यासपीठावरती मान्यवर आहेत त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करून महत्त्वाचा मॅच आहे त्या मॅचच्या दिशेने जातोय. राजू, 1 मिनिट. संकेत आणि सत्यम ही जोडी मैदानामध्ये, आणि आता
सिद्धेश गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळते. ही स्पर्धा लाईव्ह आहे. एकूण 150पेक्षा जास्त देशामध्ये आपण या संपूर्ण स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट पाहू शकता. पहिला चेंडू पुढे टॉस ऑन साईडला खेळलाय. मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक त्याच्या चेहऱ्याला आदळतोय आणि तिथून मिड विकेटच्या दिशेने जातोय. 2 धावा आरामात पूर्ण होते. रबर बॉलचं क्रिकेट आहे. रिमझिम रिमझिम पडतो पाऊस तरी फिटेना रबर बॉल खेळण्याची हौस. दो पडतो पाऊस तरी फिटेना रबर बॉल क्रिकेट खेळण्याची हौस. हा क्रिकेटचा खेळ आहे. जिथे आपण बघितलं तर टेनिस क्रिकेटचा जो हंगाम आहे, मोसम आहे, तो संपलाय आणि आता रबर बॉल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. धापलकर धाबा 2. संकेत आपलं खातं खुलतंय. संकेत ऑन द मार्क. आणखीन एक चांगला चेंडू टप्पा थोडासा ऑफ्टनच्या बाहेर आहे. ऑन साईडला खडे खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू बॅटवरती नीटसा येत नाही. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. आत्तापर्यंत 2 चेंडूमध्ये 3 धावा झाल्यात. आपण पाहतोय काळभैरव चषक 2022 वीरा अबलोली आणि गावदेवी 11 चांदवडी या 2 संघादरम्यान अत्यंत महत्त्वाचं बॅटल. बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी आहे. तमाम मान्यवरांचं आणि प्रेक्षकांचं मनापासून सहर्ष स्वागत आहे. आणि आता खेळण्याची जबाबदारी असेल सत्यमची. इथे एक यंग गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते. तरुण गोलंदाज सिद्धेश खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. लेंथ खूप चांगली आहे. दिशेवरती कंट्रोल खूप चांगला आहे. आणि ज्यावेळेला कर्णधाराने निर्णय घेतला टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा, तो सार्थ ठरवणं ही गोलंदाजाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असते. तर बॅट पॉईंट, त्यानंतर कबर, एक लॉंग ऑन. ऑन साईडला आपण पाहिलं तर लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. रबर बॉलच्या क्रिकेटमध्ये धावांचा पाऊस पडेल यात काही शंका नाही आहे. राऊंड विकेट मारा केला जातो. ओव्हर द विकेट खरं तर, कारण आपल्या डावखुरा गोलंदाज एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे. पहिला धक्का दिला जातोय. फलंदाज सत्यम बॅक टू द पॅव्हेलियन. सिद्धेशला मिळालेलं हे पहिलं यश आहे. अप्रतिम गोलंदाजी. डावखुरा गोलंदाज आपण पाहिलंय. उजव्या हाताचा फलंदाज ज्यावेळेस बॅटिंग करतो ओव्हर द विकेट मारा केला. ज्यामुळे डावखुरा गोलंदाज समोर होता त्यावेळेस राऊंड विकेट मारा केला. संकेत आणि सत्यम यावेळेला ही जोडी होती की ठरणार नाही याची काळजी मात्र गोलंदाज पद्धतीने सिद्धेशने घेतलेली आहे. पहिला ब्रेक आपल्या संघासाठी देतोय सिद्धेश. फलंदाज करती एकूण डाव 3 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यानंतर होणारा जो सामना आहे त्या सामन्याची अनाउन्समेंट असणार आहे. साई 11 गोळकोट आणि वरदान रानवी या 2 संघादरम्यान यानंतर होणारा बॅटल आहे. बरोबर यावेळेला 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर त्यांचा एक प्रतिनिधी टॉस बॉक्समध्ये येईल. चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी, स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, ओघवत्या शब्दातलं समालोचन, दर्जेदार आयोजन. काळभैरव चषक 2022चा एक अद्भुत विहंगम सोहळा. पाहूया याची देही याची डोळा. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावपल करते धावा 3. नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती बॅटिंग करण्याकरता सज्ज असेल. यावेळेला अबलोली संघाखंड नंबर 3 वरती आपण पाहू शकतो प्रथमेशला जो विराट कोहलीचा नंबर आहे, राहुल द्रविडचा नंबर आहे, रिकी पॉन्टिंगचा नंबर आहे. जबाबदारी फार मोठी आहे कारण पहिला गडी स्वस्तात बाद झालाय. सत्यम आपला भोपळा फोडू शकलेला नाही आहे. अशा वेळेला एक भागीदाराची नितांत आवश्यकता. आणि हे पहिले षटक कुणाच्या नावावरती जाणार. आत्तापर्यंत जे टाकलेले 3 चेंडू आहेत अत्यंत उत्तम प्रकारचे सुंदर गोलंदाजी केले ती गोलंदाज सिद्धेशनं. समालोचन कक्षाकडनं पुन्हा एकदा सज्ज असेल सिद्धेश. उलटा चेंडू होतो ऑफ्टमच्या बाहेर. पाहिलं तर या चेंडूवरती खरं तर खरपूस समाचार घेणं गरजेचं होतं. तसं घडलेलं नाही आहे. खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा घेत फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. वाईड बॉलचा इशारा. याचा अर्थ 3 धावा मिळतील. आणि जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात. एक आनंदाचा क्षण आणि दुसरा अन्नाचा कण. क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो. त्यावरती खरपूस समाचार घ्यायचा असतो. परंतु मैदानात तसं घडलं नाही. या फुलटॉस चेंडूवरती तुम्ही नो बॉल तर नो बॉलचा इशारा म्हणजे यावेळेला आलेला जो फुलटॉस चेंडू होता खरपूस समाचार घ्यायला पाहिजे होता. प्रयत्न झाला परंतु त्यात यश मिळालं नाही आहे. 3 धावा मिळतील परंतु स्पर्धेतला पहिला नो बॉल आणि पहिला यावेळेला फ्रीजचा इशारा देखील झालाय. सुरेख चेंडू आहे. टप्पा पण थोडासा ऑफ्टमच्या बाहेर थोडासा टर्न होणारा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. धावपलकरती एकूण धावा होतात 6. अत्यंत महत्त्वाचं षटक गोलंदाजी मार्कवरती आपण प्रथमेश साठी सिद्धेशला पाहतोय. सिद्धेश, प्रथमेश आणि संकेत. बाद झालेला फलंदाज सत्यम. संकेत व्यक्तिगत 3 या धावसंख्येवरती खेळतोय.
यावेळेला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेर जाणार चेंडू कव्हरच्या दिशेने जातोय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे, 1 धाव मिळणार आहे. एकेरी धाबेने पहिल्या षटकात आतापर्यंत स्थिती आहे 1 गडी बाद 7. ह्या षटकामध्ये रबर बॉलचं क्रिकेट असताना देखील कुठल्या प्रकारचा चौकार नाहीये, कुठल्या प्रकारचा षटकार नाहीये. अप्रतिम मारा केलाय गोलंदाज सिद्धेशनं. शानदार गोलंदाजी. आता बॅटिंग करण्याकरता सज्ज असेल डावखुरा फलंदाज प्रथमेश. संकेत व्यक्तिगत 4 या धावसंख्येवरती खेळतोय, तो नॉन स्ट्रायकर एंडला आहे आणि समालोचन कक्षाकडनं यावेळेला सिद्धेश सज्ज असेल. सुरेख पद्धतीचा यॉर्कर, क्या बात है. अचूक नियंत्रित तिखट मारा पहिल्या षटकामध्ये सिद्धेशकडनं. यशस्वी षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकात येते धावा 7. अप्रतिम बॅटिंग करता आली असती बॅट्समनला. चौका षटकात टोटवता आलं ते, परंतु फुलटच चेंडूचा फायदा घेता आला नाहीये. त्यामुळे पहिल्या षटकात अबुल संघ 1 गडी बाद 7. दमदार कामगिरी. संदीप घाग, थँक्यू व्हेरी मच. मला माहिती आहे तुमचा व्यस्त कार्यक्रम आहे काका, तुमचा अमूल्य वेळ दिला, तुमचाही व्यस्त कार्यक्रम आहे, तर घाग बंधूंचे धन्यवाद. आणि काका तुमचे देखील धन्यवाद. परंतु एक तुम्ही आत्ता थोडा वेळ जात आहे, शेवटचा जो भक्तिवनाचा कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाकरता आशिष सकपाळ आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या वतीनं तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, त्या कार्यक्रमाचा देखील अविभाज्य घटक आपण बनायचा आहे. त्याकरता तुम्हाला निश्चित आमंत्रण असणार आहे. आफ्टर 1 ओव्हर नाव स्कोर 7 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. 7 धाबा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. और प्रीतिश को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए. फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त होता है, रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहले बल्लेबाजी करते हुए अबुलुली टीम. प्रथमेश ने खाता नहीं खुला. संकेत 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. सत्यम आउट फॉर डक, गोल्डन डक का शिकार हुए, पहली गेंद का जो कि शिकार हुए हैं. और फिलहाल अब गेंदबाजी में परिवर्तन. कोकणी कार्टी खूप प्रसिद्ध आहेत आणि त्यामध्ये हा चेहरा तुम्ही सातत्याने पाहू शकता. पिट्या गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया, बहुत ऊपर जाती हुई गेंद. 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं. और मिड विकेट के खिलाड़ी का प्रयास बहुत अच्छा था, तो पहली गेंद पर सफलता मिलनी चाहिए थी. कोशिश भरपूर हुई, मिड विकेट से खिलाड़ी भाग कर उनकर भी भाग कर रहे थे, लेकिन गेंद के नीचे आने के बावजूद ये कैच नहीं हुआ है. रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन. ओवर बिल्कुल यहाँ दूसरा प्रगति पर है. पहली गेंद पर डबल जीवन दान मिलता बल्लेबाज को. संकेत कुल मिलाकर 6 पर बल्लेबाजी करे. प्रथमेश को मौका मिला था, लेकिन सिद्धेश की बहुत अच्छी गेंद थी. आखिरी गेंद पर एक बार फिर आप दोबारा देखें तो यॉर्कर की गेंद थी, उसमें बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका नहीं मिला. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज संकेत तैयार है. ट्रीटमेंट पॉइंट कवर, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात. क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद डॉग की तरफ आती हुई. 1 रन का इजाफा. सुंदर गेंदबाजी. गावदेवी 11 जानवली की तरफ से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. इस बार देखिए तो क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल टिप्पा ऑफर मिड स्टंप पर रखा था, वहां से गेंद अंदर की तरफ आई. बल्लेबाज क्रैम्प हुए और खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा फिलहाल गेंदबाज पीतिया द्वारा. संकेत अभी तक अगर देखें तो छोटी इंपैक्टफुल पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन 2 ओवर की कहानी देखिए तो अभी तक इस ओवर में 2 गेंदें, मतलब 8 गेंदों का खेल हुआ है. कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं है. प्रथमेश को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए. प्रथमेश ऑन स्ट्राइक. क्लीन बॉल. सोनार की एक लोहार की इस विकेट पर, सीमेंट के विकेट पर मैजिक दिखाते हुए ड्रीम बॉल डाला है गेंदबाज ने. क्लीन बॉल करते हुए प्रथमेश को दूसरे विकेट का पतन. अबुल की उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका. मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल बल्लेबाज धीरे धीरे आ रहे हैं. मैग्निफिसेंट बॉलिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे. मॅन ऑफ द मॅच करता देखील स्वतंत्र अशा प्रकारे व्यवस्था आशिषजी सकपाळ यांनी केलेली आहे.
काळेभैरव चषकाच्या माध्यमातून. त्याचबरोबर पराभूत संघाचा देखील सन्मान होणार आहे, त्यामुळे या गोष्टी देखील लक्षात ठेवा. आणि या 2 षटकानंतर पुन्हा एकदा निमावलीकडे मी जाईन. रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा गांधी 11 जानवले की तरफ से. और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नंबर 4 पर आए स्वप्निल. एक एंड पर संकेत डटे हुए हैं. तो मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है इस वक्त. ऑन साइड पर देखें तो ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. ऑन साइड पर पहली भी फील्ड है. बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर स्वप्निल. 10 plus up 2 wicket. Super bowling by सिद्धेश एनपीटिया. इस वक्त ये डॉट बॉल है, बिंदी गेंद. जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा. ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, ज़्यादा आज़ादी नहीं दे रहे हैं. सही इलाके में गेंदबाजी करते हुए बांध के रखा है. जैसे कि ये सिंगर अपने मधुर गाने के साथ समा बांधता, उसी तरह से आज सिद्धेश और पिता ने समा बांधा है. स्ट्राइकर इन पर फिलहाल बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. स्वप्निल ऑन स्ट्राइक, नए बल्लेबाज हैं. और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद क्रैम्प हुए. बल्ले को जरूर लगी थी. पॉइंट क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद और 1 रन का इजाफा. दूसरा ओवर प्रगति पर है. सदी गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से हो रही है और अभी तक का स्कोर है कुल मिलाकर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पहले बल्लेबाजी करते हुए वीरा अबलोली. काबिलियत वाले बल्लेबाज मैदान के अंदर संकेत है, जिन्होंने स्टार्ट धीमा जरूर किया है. स्वप्निल ने खाता खोला लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे हैं. फंटास्टिक बॉलिंग बाय द ऑन द बॉलर सिद्धेश एनपीटिया. शानदार गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है. ऑफ टप के बाहर ही किनारा लगा. अभी फ्रॉम द बॉडी जरूर खेलते हुए डायरेक्ट हिट होता तो बिल्कुल एक बार फिर खतरे की घंटी बज रही थी. ओवर इस वक्त दूसरा प्रगति पर. 2 ओवर का खेल. 2 ओवर में रन संख्या 6 के अवसर से 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर अबलोली वीरा अबलोली की टीम जिस तरह से देखिए आज खेल रही है, इम्पॉर्टंट है की इस मुकाबले में आप रन बनाएं. या स्पर्धेच्या निमित्तानं काही नियम वाटी. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. सामना कंपल्सरी चेस असणार आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वी 15 मिनिटं आधी उपस्थित राहणं अनिवार्य आहे. उशिरा येणाऱ्या संघासाठी पेनल्टी असेल. सामने 5 षटकांचे असतील, त्याचं पृथक्करण असेल. 2-1-1-1 गैरवर्तन करणाऱ्या संघास बाद करण्यात येईल. सर्व संघ आणि खेळाडूंना विनंती असेल, ही स्पर्धा आपली आहे आणि खिलाडी वृत्ती दाखवणं फार गरजेचं आहे. काही कारणास्तव एखादा संघ उपस्थित राहिला नाही तर त्याऐवजी दुसरा संघ खेळवला जाईल. हे अत्यंत महत्त्वाचे नियम आहेत आणि ते तुमच्यापर्यंत देखील पोहोचले. परंतु त्याची आठवण तुमच्या होण्याकरता पुन्हा एकदा थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जाणं गरजेचं आहे. आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 12 प्लस अप 2 विकेट. एक्सेलेंट बॉलिंग बाय सिद्धेश एनपीटिया. अब शमी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. आपने भारत के लिए मोहम्मद शमी को देखा, लेकिन इस वक्त गांधी 11 जानवली की टीम की शमी गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइकर इन पर फिलहाल संकेत. राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे. कॉम बॉक्स से ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. सर्कल के अंदर 1 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी. इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ. खिलाड़ी मौजूद है. बाउंड्री पर 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के बारे में सोच रहे हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़. नहीं, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ अब की उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका. शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग, अच्छा कॉम्बिनेशन फिलहाल बीच मैदान पर गांधी 11 जानवली टीम का. सुपर मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय बॉलर एंड फील्डर. नंबर 5 पर ऋतिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज को गेंद लगी है और वहां से कवर की तरफ जाते हुए गेंद. बढ़िया गेंदबाजी शमी द्वारा.
ओवर यहाँ तीसरा प्रगति पर है, 5 ओवर का मैच है, रन संख्या 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। नो नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए। अगर साझेदारी बनाएंगे तो बिल्कुल कमबैक करने का मौका मिलेगा। अब्लुली स्ट्रगल कर रही है। शमी की अगली गेंद राउंड विकेट, ऑफ के बाहर गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे ले लिया कैच। अब्रुल के उम्मीदों को लगता बा चौथा झटका और बल्लेबाज प्रेजेंट ही लगा के वापस आ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा शमी द्वारा। दबाव पूरी तरह से अब अब्रुली के ऊपर, मीरा अब्रुली स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष जारी है। फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय सिद्धार्थ पिटिया और शमी। 3 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। 5 ओवर का मैच। साई 11 गोलकोट टीम के कप्तान और वरदान रानवी के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। वरदान रानवी, साई 11 गोलकोट। रन नहीं बन रहे, वो सबसे बड़ी परेशानी। रन बनाना बहुत जरूरी है, तब जाकर मजा आएगा। अभी फिलहाल रनों के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष जारी है। नंबर 6 पर मंथन। एक तरफ संकेत एक एंड पर डटे हुए अच्छी पारी खेले, लेकिन दूसरी एंड पर देखे प्रेजेंट ही लगा कि सारे जो बल्लेबाज है बीच मैदान पर चूंकि रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, प्रेजेंट ही लगा के वापस आ रहे हैं। टिप्पा खाने के बाद काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद राजू व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन तो चाहिए, चाहे व्हाइट बॉल से आए चाहे बल्ले से आए। अब्लुली स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। रन संख्या 15 रन, 15 ऑन द बोर्ड। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मंथन नौ स्ट्राइक पर स्ट्रोक अच्छा सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया है और गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। इस पारी का शानदार दमदार छक्का, पहला छक्का है और बढ़िया तरीके से खेलते हुए गेंद को रीड कर दिया था। छोटी गेंद थी और बल्ले के बीचों बीच खेलते, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक और बल्ले के बीचों बीच। रन संख्या 21, ओवर तीसरा प्रगति पर है। इस ओवर की कहानी देखें तो विकेट से स्टार्ट, उसके बाद में सिंगल विकेट, वाइड बॉल, छक्का। थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने वाला ये छक्का है बल्लेबाज मंथन का। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे, 2 रन मुकम्मल। विकेट के बीच अच्छी दौड़, 2 रन मुकम्मल, ये बेहतर है। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इस मुकाबले में देखें तो एक बार फिर दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, दबाव में हैं। 4 विकेट गिरने के बाद दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन बेहतरीन अंदाज में सकारात्मक सोच के साथ दोनों बल्लेबाजों द्वारा बल्लेबाजी हो रही है। रन संख्या 23, 23 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। इस वक्त अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, दोनों तरफ से अगर देखें तो खिलाड़ी सक्षम है, संतुलित टीमें हैं। फिर अब्लुली काउदेवी 11 जानवर, लेकिन 2 ओवर की कहानी जो रही है बहुत ही बेहतरीन रही है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है खास करके जानवली की तरफ से। तीसरे ओवर में इस इनिंग का पहला छक्का मंथन के बल्ले से, क्लीन बोल्ड। शमी ने लिया विकेट, मंथन को जाना पड़ेगा वापस और अब्लुली की आधी टीम पहले में लौट चुकी है। लवली बॉलिंग, क्या गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। छक्का आया था, आगे वाली गेंद थी, बैकफुट पर छोटी गेंद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लेंथ बहुत अच्छी थी। इस गेंद को रीड नहीं कर पाए बल्लेबाज मंथन। स्कोर अगर देखें तो कुल मिलाकर 23-23 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। 23 फॉर लॉस ऑफ नाउ 5 विकेट। 5 विकेट गिरे हैं और विकेट देखे, पहला विकेट 3 पर गिरा था, दूसरा 10 पर, तीसरा 13 पर, चौथा 14 पर, उसके बाद में 5वां जो है वो 23 पर गिरा। मतलब रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरे हैं। सतीश के साथ मेरे हिसाब से 5 साल के बाद मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। एज ए स्कोरर सतीश को मैं देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्कोरर है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। आशीष हमारे साथ, आशीष, सतीश और सुदेश। एक तरफ मंदार, कालभैरव स्पोर्ट प्रेजेंट कालभैरव चषक 2022
आज का ये पहला दिन और पहला मुकाबला आप देख रहे हैं वीरा अबलोली और गावदेवी 11 जानवली के बीच मुकाबला। अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। पित्या का ये दूसरा ओवर है। नए बल्लेबाज श्रेयस मैदान के अंदर आए हैं। एक एंड पर संकेत डटकर खेल रहे, लेकिन दूसरी एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। जबरदस्त है गेंदबाजी का मुजाहरा आज गावदेवी 11 जानवली का। लगता है प्रैक्टिस में है, अभी बारिश की संभावना तो नहीं है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। संकेत ऑन स्ट्राइक। अब गेंद के नीचे खिलाड़ी और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। सारे खिलाड़ी प्रेजेंट ही लगा के वापस आ रहे, वो सबसे बड़ी समस्या है। लाजवाब गेंदबाजी आज गेंदबाजों द्वारा। फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 23। संकेत बैक टू द पेवेलियन, 8 रन बनाए। विकेट के ऊपर खड़े थे, लेकिन अब एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखने की जो कोशिश की थी, हमला करने का प्रयास, शिकार बन के वापस आए हैं। 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। संकेत निराश, संकेत निराश। अब प्रतिमेश श्रेयस का साथ निभाने के लिए बेच मैदान पर रुनाल आए हैं। दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा खास करके गेंदबाजों की तरफ से। और मैं विनती कर रहा हूं साई 11 गोल्ड कोट के कप्तान वरदान रानवी के कप्तान, दोनों कप्तान पहुंच चुके। रणवी टीम के कप्तान पहुंच चुके। गोल्ड कोट टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज कॉम्पोज की तरफ आइए। Oh, very good delivery, beautiful bowling by the bowlers पिटिया, सिद्धेश एंड शमी डूइंग एक्सीलेंट जॉब। क्या कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया। रबर बॉल के इस टूर्नामेंट में अभी तक अगर देखें तो चौथा ओवर प्रगति पर केवल एक ही छक्का है। हमको तो लग रहा था इतनी तेज बारिश तो नहीं हुई है पिछले 3 दिनों में। मैदान के ऊपर तो तेज बारिश हो सकती है, रनों की बरसात हो सकती थी, लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी, आज अभ्यास के साथ गेंदबाजी जानवली की टीम ने। कड़क शॉट सुन लिया, बल्लेबाज ने सुन लिया, कवर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर। क्या कमाल का स्ट्रोक था। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। रुनाल के बल्ले से ये कमाल का स्ट्रोक। जो बाकी बल्लेबाजों ने आज निराश किया था, तो देखिए इस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी थी। आज सत्यम, लग रहा था सत्यम शिवम सुंदरम कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रथमेश को स्टार्ट मिला था, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। स्वप्निल का सपना एक बार फिर 2 बार बहुत अधूरा रहा। ऋतिक ज्यादा देर तक विकेट पर खड़े नहीं रहे। मंथन ने एक शानदार छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद में इनकी पारी समाप्त हुई है। इस बार गेंद को रीड नहीं कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बिल्कुल छठे स्टंप की तरफ गेंद थी। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। इससे पहले छोटी गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से कवर के ऊपर से खेल दिया था। रन संख्या कुल मिलाकर 29 प्लस ऑफ 6 विकेट, और ये चौथा ओवर प्रगति पर है। हमारे गेंद इस वक्त 1 2 3 खिलाड़ी भाग रहे हैं, और ये कैच हो सकता है रिले कैच लिया गया है। आज वीरा अबलोली के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ गावदेवी 11 जानवली के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं, उसके बाद में इनका विकेट गिर रहा है। भाग रहे हैं, और प्रमोद के पास कोई विकल्प नहीं है। वो मैदान के अंदर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हो सकता है रिले कैच लिया। रन संख्या 29, 7 विकेट के नुकसान पर रुनाल की पारी समाप्त। स्टार्ट अच्छा किया था, कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक खेला था उनके लिए। उसके बाद में ऑन साइड पर खेलने की ज्यादा कोशिश इन्होंने की है। काल भैरव चषक 2022 में मैन ऑफ द मैच के लिए एक काल भैरव स्पोर्ट के माध्यम से टी शर्ट मिलेगा, मतलब वो रेनी टी शर्ट होगा, और उसके साथ जो टीम हारेगी उसका भी सम्मान होगा। प्रमोद गोनबरे मैदान के अंदर, जो एक अच्छे कमेंटेटर भी हैं। फिलहाल साई 11 गोल्ड टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज कॉम्पोज की तरफ आइए। वरदान रानवी के कप्तान पहुंच चुके हैं। फंटास्टिक बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स, शैलेश, सिद्धेश, पिटिया, शमी। क्या कमाल की गेंदबाजी की आज, और सीमेंट के विकेट पर इतनी तीखी गेंदबाजी मैंने पहली बार देखी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा।
और विपक्षी टीम की ताकत और कमजोरी को समझते हुए इन्होंने आज प्रदर्शन अच्छा किया। निर्णायक ओवर गेंदबाजी में अब आए हैं अक्षय। प्रमोद नॉन स्ट्राइक रेन पर है, तो स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त सुरेश। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, जबरदस्त स्ट्रोक है, करेक्ट शॉट, वन बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन, डीपेस्ट का बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद 4 रनों के लिए दर्शनीय स्ट्रोक था ये। रन संख्या 33 रन। विकेट की बात करें तो 7 विकेट को अबलोली टीम ने। मेरा अबलोली स्ट्रगल कर, लेकिन इस ओवर में आपके पास अभी भी 5 गेंदे हैं, 2 अच्छे स्ट्रोक आप कम बैक कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं वो फाइटिंग टोटल नहीं होगा, लेकिन लड़ने के लिए काफी हो सकता है। इसलिए ये जो 6 गेंदे हैं, 6 गेंदों में से आपको कम से कम 2-3 गेंदों पर अच्छा प्रहार करना होगा। और साई 11 गोलकोट के कप्तान भी पहुंच चुके हैं। 5 ओवर के बाद टॉस होने वाला है। एक बहुत अच्छी टीम है, वरदान रानवी और साई 11 गोलकोट। हवा बहुत तेज है, बिल्कुल इस वक्त हवा तेज होती भी। रन संख्या कुल मिलाकर 33। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरह से नहीं छोड़ी, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया, लेकिन एक बार फिर देखे बल्लेबाज निराश है। 8वें विकेट का पतन, 2 की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी के कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए सुरेश। चौका आया था, सिंगल, उसके बाद में इनका विकेट। मंथन के पास देखे, इनके पास मौका था, छक्का जड़ा था और उसके बाद में विकेट, और रुनाल ने छक्का जड़ा था, उसके बाद में विकेट गिरा है। तो बड़े शॉट खेलने के बाद स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए, तब जाकर बात बनती है। रन संख्या फिलहाल देखिए तो 34 रन 8 विकेट के नुकसान पर। प्रेशर बनता हुआ इस वक्त वीरा अबलोली के ऊपर। नए बल्लेबाज आ रहे हैं प्रमोद का साथ निभाने के लिए और श्रेष्ठ की जगह लेने के लिए, टेलेंडर बल्लेबाजी करने के लिए आए। साई 11 गोलकोट बनाम वरदान रानवी के बीच इसके बाद में एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा। और बल्लेबाज प्रशांत स्ट्राइक रेन पर, प्रमोद गोनबरे नॉन स्ट्राइक रेन पर हैं। और श्रेष्ठ निराश थे प्रमोद के ऊपर, वो बिल्कुल अपना विकेट खोना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रमोद उनको स्ट्राइक देना चाहते थे, बात नहीं बनी है। गांधी 11 जानवरे ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। क्लीन बॉल, प्रेजेंट ही लगा के वापस आ रहे हैं। फिलहाल वीरा अबलोली के लिए एक ही गाना बजता हुआ, तू चल मैं आया। क्या यह आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर होगी, यह देखना बहुत जरूरी है। और पहले मैच में वीरा अबलोली जैसी तगड़ी टीम को गांधी 11 जानवले टीम ने संकट में डाला है। शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन गांधी 11 जानवले का। 9 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 34 फॉलोअर्स ऑफ 9 विकेट, 34 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना वीरा अबलोली। अफलातून गोलंदाजी मैदानावरती आपण पाहिले तर निश्चितच अक्षय, पिट्या, त्यानंतर शमी आणि सिद्धेशकडून प्रभावित केले। अप्रतिम गोलंदाजीचा मारा निश्चितच केलेला आहे। पाऊस येण्याची शक्यता आहे। खूप मजा देखील या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। धावफलक दाबा आहेत 39। या षटकाचा विचार केला तर अजून चेंडू शिल्लक आहेत, 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे शेवटच्या जोडी मैदानामध्ये वीरा अबलोली संघासाठी। साई 11 गोलकोट आणि वरदान रानवी सज्ज रहा। सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू फारसा वरती येत नाहीये। बाईचा इशारा होतोय। स्वस्तिक पवार भूमिका बदलत आहेत, रोल बदलत आहेत, ते मी तुम्हाला सांगेल। त्यांचं आगमन व्यासपीठावरती झाले। 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 2 गेंदे अभी भी शेष। रन संख्या 35 रन, 35 ऑन द बोर्ड। प्रमोद गोनबरे ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील तो करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, ओंकार ने गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल जरूर किया है। रन संख्या 36 लॉस ऑफ 9 विकेट। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स। गांधी 11 जानवले के खिलाड़ी ने आज प्रभावित किया, अभ्यास के साथ गेंदबाजी की वीरा अबलोली के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है, रेगुलर इंटरवल में इनको विकेट मिला है। और एक अच्छी गेंद और आखिरी गेंद पर बिंदी है। इसका मतलब ये प्रतियोगिता का जो पहला दिन है, पहले दिन का जो पहला मुकाबला वीरा अबलोली और
गावदेवी 11 जानवले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला गेंदबाजों ने सही साबित किया है और वीरा अबलू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 37 का टारगेट 37 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए गावदेवी 11 जानवले के लिए. स्वस्तिक पवार व्यासपीठावरती आहेत तर या व्यासपीठावरती त्यांचं आगमन झालेलं आहे. एक चांगले जाकी आहेत, एक चांगले आयोजक आहेत, एक क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारे एक व्यक्तिमत्व आज जर बघितलं तर आपल्याबरोबर आहे. आता नुकताच सुप्रीमो चषकाचा सुंदर खेळ आपण सांताक्रूजमध्ये पाहिला. तिथे सतीश जाधव आणि स्वस्तिक ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळाली. मॉन्टी देखील त्या ठिकाणी आला होता, राजू देखील त्या ठिकाणी होता. स्वस्तिक आपले स्वागत आहे, वेलकम. वीरा अबलोली आणि गावदेवी 11 जानवळे संघाचा एक प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येईल. तर साई 11 गोळकोट आणि वरदान रानबे टॉस केला जातो. साई 11 गोळकोट आणि वरदान रानबी प्रत्येक संघाला विनंती आहे ज्यावेळेला टॉस होतोय त्यावेळेला फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करा. मग कुठल्याच संघाचे अनाउन्समेंट करायला मलाही आवडणार नाही, प्लीज विनंती आहे. अबलोली संघ आणि गावदेवी 11 जानवळे संघाने फॉर्मॅलिटीज पूर्ण केले तर प्रत्येक संघाने फॉर्मॅलिटीज इथेच पूर्ण करा. ओके, कारण मग त्यानंतर यूट्यूबवरती ही स्पर्धा आपण पाहतोय. काही सत्कार देखील केले जाणार आहेत. तत्पूर्वी साई 11 गोळकोट आणि वरदान रानबी या दोन संघादरम्यान टॉस. त्याचबरोबर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, पंचांना विचारल्याशिवाय आतमध्ये जायचं नाही आहे. त्याचबरोबर यूट्यूब आहे, लाईव्ह स्पर्धा आपण पाहतो, त्यामुळे गार्ड मैदानामध्ये बदलायचं नाही आहे. इथेच निर्णय द्यायचा. निर्णय घेण्याकरता डगआउटमध्ये अजिबात जायचं नाही आहे. साई 11 गोळकोट वरदान रानवी संघाने टॉस जिंकलाय, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आत्ताच आपण बघितलं तर या ठिकाणी 10वी आणि 12वीचे निकाल, आणि काल तर बघितलं तर 10वीचे निकाल लागलेत. आणि आदर्श विद्यालय देवघर या विद्यालयामधून जे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा गौरव या ठिकाणी केला जाईल. आणि विशेष करून मगाशी आपण या सीमेवरती खूप चांगलं काम करणाऱ्या आपल्या जवानांचा सन्मान केला. तशाच पद्धतीनं भविष्य आपल्या या झोंबडी गावचं खूप उज्ज्वल आहे. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकाचं जर बघितलं तर सुती सुरेश साटम यांनी प्राप्त केलेलं आहे. त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती या. सोनाली संजय सकपाळ आणि स्वरा सचिन वंजारे ह्या तिन्ही मुली आहेत. मुलांनी जरा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. ह्या तिन्ही मुली आहेत, परंतु त्या झोंबडीच्या आहेत याचा आम्हाला अभिमान आहे. तिन्ही मुली या व्यासपीठावरती येतील आणि यावेळेला काळभैरवच्या वतीनं त्यांचा यथोचित विशेष सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल. मी अजित सकपाळ यांना विनंती करेन. अजय सकपाळ या गावचे उपसरपंच आहेत. श्रुती सुरेश साटम या विद्यार्थीने धवल यश प्राप्त केलेला आहे. प्रथम क्रमांक आदर्श विद्यालयामध्ये प्राप्त केलेला आहे. तर या मुलीचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. गौरवाची गोष्ट की तिन्ही मुली या झोंबडीच्या आहेत. क्या बात आहे. पंचकृषी असलेल आदर्श विद्यालय देवघर. एकदा टाळ्यांचा गजर सुती सुरेश साठ्यांच्यासाठी होऊन जाऊ द्या. 89% मार्क्स मिळालेले आहेत. 89%. क्या बात आहे. पहिला क्रमांक श्रुती सुरेश साठम, त्यानंतर सोनाली संजय सकपाळ, मधुकर सकपाळ यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान, हा गौरव, मी म्हणेन गौरव आपण करायचा आहे. अजय सकपाळ उपसरपंच आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते श्रुती सुरेश साटम यांचा सन्मान. त्यानंतर सोनाली संजय सकपाळ द्वितीय क्रमांकाचं यावेळेला आपण बघितलं तर नंबर तिने पटकावले. द्वितीय क्रमांक किती पर्सेंटेज?
89 पॉईंटचा फरक आहे, पॉईंटचा फरक आहे. टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. मधुकर सकपाळ यांच्या शुभ हस्ते यावेळेला आज गौरव होतोय. तुम्हाला शुभेच्छा असतील काळभैरवच्या वतीनं, आशिषजींच्या वतीनं, त्यांच्या टीमच्या वतीनं. आता तिसऱ्या क्रमांकावरती किती पॉईंटचा फरक आहे की काय ते बघूया आपण. स्वरा सचिन वंजारे तिसरा क्रमांक. त्या नाही, त्यांचा प्रतिनिधी घरातले मला वाटतं त्यांची बहीण वगैरे असेल. प्राची निलेश मामुणकर 80च्या वरती सगळे आहेत. 85, 86, 87. आणि झोंबडी गावामध्ये आता ह्या 4 विद्यार्थिनी आहेत. फक्त विद्यार्थिनी आहेत, बाकीच्यांना थोडासा विचार करावा लागणार आहे. कौतुक आहे, कौतुक आहे निश्चितच. काळभैरवच्या वतीनं टाळ्यांच्या गजरामध्ये यावेळेला सन्मान केला जातोय, गौरव केला जातोय. आणि पंचकृषी देवघरचं जे आपलं हायस्कूल आहे, या हायस्कूलमध्ये आपण लाईव्ह बघत असाल तर या 4 विद्यार्थिनीने धवल यश प्राप्त केलं आहे. तुमचं मनापासून अभिनंदन आहे. तुम्हाला या ठिकाणी भविष्यामध्ये काही अडचणी आल्या तर गावातली मंडळी आहे, काळभैरव अशी जी आहेत, तर तुम्हाला शुभेच्छा असतील तुमच्या भविष्यासाठी. तन्मय तुषार सुरभे, आपण सामन्याला सुरुवात करतोय. 1 ओव्हर झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. तन्मय तुषार सुरभे, सम्यक सुधीर कांबळे, तन्वी मंगेश मोहिते, संदेश रमेश मांजरेकर आणि रितेश रघुनाथ गोडबरे. दहावीच्या परीक्षेमध्ये धवल यश प्राप्त करणारे सर्व विद्यार्थी, गुणवंत विद्यार्थ्यांचं आशिषजी आणि काळभैरवच्या वतीनं मनापासून अभिनंदन. वेल डन आणि कॉंग्रॅच्युलेशन. एकूण धावांचा विचार केला तर 37 धावांचा पाठलाग यावेळेला होतोय. आणि मला वाटतं पेड्यांचा ढीक सुद्धा पडू शकतो इथे. जे जे विद्यार्थी पास झालेत या मैदानावरती येतील त्यांचं कौतुक होईल. पेड्यांचे बॉक्स या ठिकाणी येतील. मग 12वीतले विद्यार्थी देखील असतील. 12वीतले विद्यार्थ्यांनी देखील खूप चांगली कामगिरी केली यावेळेला कोकणानं, विशेष करून आपण बघितलं तर. सुरेख गोलंदाजी, परंतु नो बॉल असल्यामुळे फ्रीट बॅटची कड लागली होती आणि चेंडू यष्टिरक्षा हातामध्ये गेला होता. तो फिलहाल अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला. रन संख्या 3 रन जीतने के लिए 37 रनों की ज़रूरत है. कालभैरव स्पोर्ट प्रेजेंट कालभैरव चषक 2022. और बल्लेबाजों की बात करें तो इस वक्त पिटिया जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी मैदान के अंदर, इस पकड़ लेग स्टंप पर गेंद थी ऑन साइड की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. बाउंड्री लाइन पर 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर जहां पहुंचा है कुल मिलाकर 4 रन. 37 का टारगेट है. टारगेट इतना बड़ा नहीं है. साई 11 गोल्ड कोट बनाम वरदान रानवी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला होगा. वीरा आबलोली गावदेवी 11 जानवले, ये जो मुकाबला है जिसमें जानवली टीम को जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सत्यम गेंदबाजी कर रहे हैं. थर्ड मैन पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट. डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है मिड विकेट. टप्पा खाने के बाद ज़्यादा ऊपर गेंद नहीं आती. ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी, और मिड विकेट के खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ मिड विकेट से स्क्वायर लेग की तरफ चले गए. गेंद को रोक लिया है. रन संख्या 5 रन. अच्छी गेंदबाजी है वीरा आबलोली के पास. विश्वकर्मा बोरिया दत्तकृपा, नील नाइट नोबेल, ये भी बहुत ही कड़ा संघर्ष वाला मैच. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी गेंद को बैकफुट जाके जरूर खेला गया था. यह खतरा है. उंगली खड़ी होते भी पहले विकेट का पतन और जानवली की टीम को लगा है पहला झटका. वीरा आबलोली की जरूरत थी क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है. रन संख्या अगर देखें तो रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कालभैरव स्पोर्ट प्रेजेंट कालभैरव चषक 2022 का पहले दिन का पहला मैच. हमारे साथ स्कोरिंग का काम करे इस टूर्नामेंट के दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए सतीश यादव. इस टूर्नामेंट के आयोजन करता आशीष सकपाल, सुदेश शिंदे, मंदार. कालभैरव स्पोर्ट एक ब्रँड बना हुआ है रत्नागिरी जिले में. आणि मला वाटतं सतीश एक स्वतःची अशा प्रकारचा हा जो वेगळा व्यवसाय, वेगळं क्षेत्र आहे जिथे आपण टी शर्ट ट्रॅक स्वतः खूप चांगल्या पद्धतीने बनवून घेऊ शकता. आणि सुरुवातीला मला वाटतं आशिषजी फार मोठं धाडस आपण केलं या व्यवसायात उतरण्याचं. गुजरातवरून इथे
आपण आपल्या गावात परत आलात आणि मग हा निर्णय घेतलात. परंतु बघता बघता आपण बघितलं तर काळभैरव स्पोर्ट्सचं नाव संपूर्ण जिल्ह्यात झालं. 1 गडी बाद 5. तिसऱ्या क्रमांकावरती आपण अनिलला पाहतोय. अच्छी गेंदबाज है फिलहाल सत्यम द्वारा. अनिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. फील्डिंग देखिए तो ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है बल्लेबाज अनिल के लिए. और खास करके पिटा का विकेट गिरा है. पिटा का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट है. और भाईजान अभी भी डटे हुए नॉन स्ट्राइकर इन पर. ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी कुछ अलग रणनीति के साथ, अलग योजना के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल गेंदबाज सत्यम. इस गेंद को तो ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड की तरफ खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया है. 1 रन का इजाफा. रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन. ओवर पहला प्रगति पर है. पहले ओवर का खेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा बीच मैदान पर आप देख सकते हैं गेंदबाज सत्यम द्वारा. आज बल्लेबाज के तौर पर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन गेंदबाजी कमाल के कर रहे हैं. सदी भी गेंदबाजी बीच मैदान पर कर रहे हैं. देखिए खास करके भाईजान के लिए फील्डिंग में बदलाव. जब अनिल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी थे. अब भाईजान जब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं तो ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी हैं. क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल. मिड विकेट पर दायरे के अंदर खिलाड़ी थोड़ा एक बार फिर पीछे जाता हुआ. कैच इतना आसान नहीं है. यह कैच बिल्कुल मिड विकेट के खिलाड़ी का था, लेकिन दायरे के अंदर जो खिलाड़ी बिल्कुल है वो एक बार फिर भाग गए थे गेंद की तरफ. देखिए एक बार फिर पीछे जाके कैच लेना इतना आसान नहीं है. 1983 में कपिल निकल मिड विकेट पर खड़े थे, वहां से पीछे जाके एक बहुत ही जबरदस्त कैच इन्होंने लिया था. केवल कैच नहीं लिया था, वो भारत ने वर्ल्ड कप का पूरा जो टूर्नामेंट ही जीता था. बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी पहले ओवर में. रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 37 का टारगेट है. 30 गेंदों में 37 रन चाहिए. अब आपके पास 24 गेंदें अभी भी शेष. ज़्यादा समय ना ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. और जीतने के लिए देखिए तो 29 रनों की ज़रूरत है. 24 गेंदें 29 चाहिए. पहला ओवर बिल्कुल अच्छा था और मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद था बाउंड्री लाइन पर. अगर वो थोड़ा बेहतर कोशिश करते तो ये कैच बन सकता था. बल्लेबाज भाईजान 2 पर खेल रहे. अनिल ने 1 रन बनाया है. पारी में कितने छक्के और कितने चौके? 1 छक्का तो आया था और 2 चौके आए थे. सतीश हमारे साथ जुड़े हुए तो बहुत अच्छी जानकारी देते हुए. मी या ठिकाणी प्रत्येक खेळाडूंना विनंती करेन, लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट होत आहे. तुम्ही डायरेक्ट यूट्यूबला जाऊ शकता. तिथे तुम्हाला काळभैरव चषक 2022 बघायला मिळेल. तिथे जाऊन तुम्ही एकदा क्लिक केलं की बॅनरला एकदा पुन्हा एकदा ते प्ले होईल. त्यानंतर ती जी पूर्णपणे यूट्यूबची जी आपण बघतोय स्पर्धा बघतोय ती शेअर करा, अनेक लोकांपर्यंत पोहोचेल. त्याची जी लिंक आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं आपल्या सर्वांचं काम आहे. कारण मोसमातली एक पहिली स्पर्धा आपण या माध्यमातून घेतोय, काळभैरव चषकाच्या माध्यमातून. अर्थात एक गोष्ट आवर्जून त्याचा उल्लेख देखील होणं गरजेचं आहे. पालशेतमध्ये जी स्पर्धा होते ती अनेक वर्षापासून होते. रबर बॉलची स्पर्धा, मला वाटतं ती टेनिस बॉलची होते. रबर बॉलची होत नाही आहे. कारण 2-3 वर्ष मी तिथे देखील त्या ठिकाणी समालोचन केलं. परंतु खूप चांगली स्पर्धा असते. यावेळेला फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. सीमा पर जाईल का बघूया. सुंदर क्षेत्ररक्षण. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतील असं वाटतंय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि धावफलकावरती धावा होत आहेत ते एकूण 10. लेग बाय का इशारा राजू कर रहे. पानी की जरूरत है और कुछ देर के लिए खेल रोकने वाला है. रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन. जीतने के लिए यहाँ से 28 रनों की ज़रूरत है. 27 रनों की ज़रूरत है. और गेंदों की बात करें तो इस ओवर की 3 गेंदें, मतलब 21 गेंदों का खेल शेष है और 27 चाहिए. अभी भी फासला बना हुआ है. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. बहुत ही अच्छा आउटफील्ड, लेकिन जिस तरह से सीमेंट का विकेट है सतीश, जिस तरह से आउटफील्ड बना हुआ है, लग रहा था कि पहले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी होगी, लेकिन धुआंधार बल्लेबाजी नहीं. एक बार फिर कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा. और रबर बॉल में इस तरह का अनुशासन रखना वो बहुत बड़ी बात है. दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहले 2 मैचेस की बात करें तो बुमराह हमारे पास नहीं थे, तो भारत के जो गेंदबाज वो गुमराह हुए.
कल का एक मैच बहुत अच्छा चला गया, एक मैच जीता है हमने, तो हमारी साथ से दो मैच, मतलब एक बार फिर 2-2 से कमबैक करने का मौका मिला है। एक मैच है और वो करो या मरो वाला मैच है, जो जीतेगा वो सीरीज जीतने वाला है। फैसले की घड़ी है, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, सुबह के सत्र में इस टूर्नामेंट का शानदार उद्घाटन समारोह जरूर रहा है। सतीश काका चौहान इनके कर कमलों से काल भैरव स्पोर्ट, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। स्वस्तिक पवार पहुंच चुके हैं। एक गुणी अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व आणि मेहनती आहे, प्रचंड जिद्दी असं एक व्यक्तिमत्व आपल्याबरोबर आज जॉईन झालेलं आहे। स्वस्तिक आशिषजीकडून तुमचं या ठिकाणी स्वागत असेल काळ भैरव स्पोर्टच्या माध्यमातून। आणि स्वस्तिकने सांगितले की काळ भैरवची स्पर्धा ही माझी स्पर्धा आहे, मी आवर्जून 3 दिवस इथे असणार, 3 दिवस असणार। आणि ही एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, काळ भैरव स्पोर्टच्या माध्यमातून फक्त आशिषने दुकान टाकलेलं नाही आहे, त्या माध्यमातून माणसं जोडण्याचं काम केलं आज। म्हणून फक्त झोंबडीतली तरुण मंडळी इथे नाही आहे, तर वेगवेगळ्या गावातली या पंचकृषीमधली दशकृषीमधली मंडळी आपल्याबरोबर जॉईन आहे। सुरेख फटका शानदार पद्धतीने खेळला, इथे मात्र चूक होऊ शकते। लॉंग ऑफमध्ये क्षेत्ररक्षण खूप सुंदर झालंय, अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश करत असताना लॉंग ऑफमध्ये क्षेत्ररक्षक एकेरी धाब्याने धावसंख्या होते ती 11 धावा। 37 धावांचं आव्हान। सामना सुरू आहे विरा अबलोली आणि गावदेवी 11 चांदवड या दोन संघादरम्यान। शमी आणि आपण बघतो तो दुसऱ्या बाजूला भाईजान ही जोडी मैदानामध्ये आहे। राऊंड विकेट मारा केला जातोय, ऑफटमच्या बाहेर चेंडू पंच दोन्हीत फैलवत आहेत, हात करतात, समांतर धावा येतात, अवांतर धावफलकरती एकूण धावा होत आहेत ते 12। आत्तापर्यंत या 2 षटकामध्ये 1 डझन धावा तर झालेत, कमीत कमी तुम्हाला 3 डझनपेक्षा जास्त धावा या ठिकाणी उभारावं लागतील, कारण 36च्या पलीकडे तुम्हाला धावा करायच्या आहेत हे आव्हान पूर्ण करण्याकरता। भाईजान प्रयत्न तर खूप चांगला करतात, आपल्या टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू, हुक केलाय चेंडू मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक टायमिंग चांगलं नव्हतं। धावफलकर धावा 13, बाद झालेल्या गड्यांचा विचार केला तर एकूण 2 गडी बाद 13 अशी स्थिती आहे। 37 धावांचा पाठलाग करत असताना गावदेवी 11 चांदवळे सुंदर कामगिरी करत असताना श्रेयश या मॅचमध्ये दमदार गोलंदाजी आत्तापर्यंत, आणि पहिल्या षटकात जर बघितलं तर सत्यमने चांगली कामगिरी केली। या इनिंगचा विचार केला तर कुठल्या प्रकारचा चौकार आत्तापर्यंत नाही, या दुसऱ्या इनिंगचा विचार केला तर सुरेख पद्धतीचा चेंडू आहे, टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतोय, चेंडू रीड करता आलेला नाहीये आणि रीड न करता या चेंडूला ऑन साईडला भिरकावून देण्याचा जो प्रयत्न झाला त्या प्रयत्नात यश मिळत नाही। अप्रतिम मारा मैदानामध्ये करत असताना श्रेयस, 2 षटकांचा खेळ आणि 12 चेंडू धावफलकर धावा 13, 2 गडी बाद झालेत गावदेवी 11 चांदवळे संघाचे। उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 18 चेंडूमध्ये एकूण 24 धावांची आवश्यकता। हा जो मॅच आहे या मॅचमध्ये सकाळचं सत्र आम्ही काली सिमेंटची विकेट बघितली होती, म्हणजे गोलंदाजांसाठी निश्चितच अग्निपरीक्षा असते। याच विकेटवरती जिथे बॅट्समनसाठी नंदनवर असलेल्या विकेटवरती गोलंदाजांनी तिखट मारा केलाय, अचूक मारा केलाय, नियंत्रित मारा केलाय, धावा 37च आहेत, परंतु तरीसुद्धा प्रचंड आत्मविश्वास या ठिकाणी पाहायला मिळतो तो गोलंदाजांमध्ये। जसं आपण गावदेवी 11 चांदवळे संघाची गोलंदाजी बघितली होती तशाच पद्धतीचं विरा अबलोली संघाकडनं देखील चांगली कामगिरी बघायला मिळते। आता पहिल्या षटकात 8 धावा आल्या, या षटकात फक्त 5 धावा आल्यात, म्हणजे 8 धावा आल्यानंतर त्या षटकात जर बघितलं तर दबाव सत्यमवरती होता, दबाव श्रेयसवरती होता, परंतु अशा वेळेला एक चांगलं षटक टाकलंय वाघे यांच्या स्वागतासाठी चेंडू मिडविकेटच्या दिशेने गेला आणि त्यांनीच बॉल यावेळेला स्पॉन्सर केलेले आहेत। काय नातं निर्माण झाले, तो चेंडू परत आलेला आहे, पण भाईजानने देखील मैदानामध्ये जान टाकले। धावफलकरती एकूण धावा आहेत 19। राइट ओव्हर द विकेट शमी और भाईजान दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर है। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज रुनाल, पहली गेंद पर चक्का, दूसरी गेंद पर वाइट बॉल का इशारा, रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। जीतने के लिए 70 रनों की ज़रूरत है। स्ट्राइक रेंज पर फिलहाल बल्लेबाज भाईजान उसकी अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, अभी तक 9 पर बल्लेबाजी करते हुए। रुनाल की अगली गेंद पुल्लेन गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छा थ्रो, नॉ स्ट्राइक रेंज की तरफ 1 रन मुकम्मल जरूर किया गया। अभी भी 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
21 रन बने हैं, इसका मतलब 16 रनों की ज़रूरत है। अब इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदें शेष। रुनाल 3 गेंदें शेष है क्योंकि ये विंदी गेंद आती भी बीच मैदान पर, और बढ़िया गेंदबाजी रुनाल के लिए। अगर देखें तो पहली गेंद बहुत छोटी थी, उसका फायदा भाईजान ने उठा। उसके बाद में देखे बढ़िया गेंदबाजी, लाइन और लेन पर निर्भर है और कमबैक कर रहे हैं, और ये कमबैक करना आना चाहिए। अभी भी 16 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया है। गेंद को देखना बहुत जरूरी है, गेंद को नहीं देख रहे हैं। ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए ज्यादा लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। रुनाल की सुंदर गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद उछाल नहीं था, और विकेट कीपर इनको बार बार समझाते हुए। अभी भी 16 रन चाहिए। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद कितने रन आए हैं? एक वाइड बॉल, एक सिंगल और 2 बिंदी गेंदे। मतलब वो स्कोरबोर्ड को अगर चलाते दोनों बल्लेबाज, फिर भी प्रेशर बल्लेबाज की तरफ जाता, लेकिन बिंदी गेंद आने से दोबारा प्रेशर जो है ना बल्लेबाज की तरफ चला गया। 14 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद बल्ले के ऊपर आना बहुत जरूरी है। सिंगल डबल भी लेते रहेंगे तो एक बार फिर देखे ज्यादा फासला नहीं है। 13 गेंदें और 15 वाला मैच है। एक गलती तो गेंदबाज करता ही करता है, लेकिन गलती करने के लिए मजबूर करना होगा बल्लेबाजों को। तो आपका प्लान बहुत महत्वपूर्ण, योजना के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है, और स्कोरबोर्ड क्या चल रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी। रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन, 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। शमी नंबर 4 पर आए, 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भाईजान ने अभी तक 10 रन बनाए हैं। वेरी गुड डिलीवरी, बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, यॉर्कर की गेंद। रुनाल शानदार गेंदबाजी, मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय रुनाल। इस ओवर में सिंगल जरूर मिलता हुआ, इससे पहले छक्का आया था। खास करके देखिए पहली गेंद पर छक्का, और उसके बाद में रुनाल ने कमबैक किया है। लेग बाय का इशारा राजू कर रहे हैं, राजू कनगुटकर। 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में रन संख्या 23। आपके पास 12 गेंदे हैं, और 12 गेंदे में जीतने के लिए यहां से और 14 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नील नाईट संघाचे संघ मालक रोहन शिंदे। या मोसमामध्ये आपण बघितलं तर नील नाईट हा संघ अंडरआर्म आणि ओव्हरआर्ममध्ये खूप चांगली कामगिरी करत असताना पाहिलेला आहे। तर या संघाचे संघ मालक मी रोहन शिंदे यांना विनंती करेन, सर आपण व्यासपीठावरती या। रोहन शिंदे प्लीज, रोहन शिंदे 1-2 मिनिटं व्यासपीठावरती येऊन जा। काळभैरव स्पोर्ट प्रेझेंट काळभैरव चषक 2022 जिंकण्याची झाली तयारी। पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। आणि आता श्रेयस गोलंदाजी मार्कवरती आहे। 12 चेंडू 14 धावा असं समीकरण आहे। काय सामना रंगलाय, पहिला सामना आपण बघितलं तर रंगलेला आहे। आता 37 धावांचा पाठलाग करत असताना चांगली कामगिरी गोलंदाजांची। गोलंदाजी चांगली कामगिरी असं म्हटलं आणि कौतुक आवडलेलं नाहीये गोलंदाजाला। पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर टाकलाय, नियंत्रण फार गरजेचं। आतापर्यंत गोलंदाजी खूप चांगली झाली। श्रेयसचं पहिले षटक फक्त 5 धावा देऊन जातोय, आणि मिस्टर एस्ट्राच्या, परंतु बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी आशा आकांक्षा उंचवणारा हा षटकार आहे। उत्तुंग षटकार यावेळेला भाईजानच्या बॅटमधनं। ओंकार संसारे यांना देखील विनंती, आपण देखील व्यासपीठावरती या। आपण एक प्रसिद्ध हॉटेल निश्चितच पाहतो आहे, हेमंत हॉटेल। जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची आवश्यकता। विजयाच्या उंबरठ्यावरती जाणवले संघ। अभि चेंडू लॉंगामध्ये क्षेत्ररक्षक इथे फलंदाज बाद। भाईचंद आपले काम चोखपणे केलेले, यात काही शंका नाही आहे। त्यांच्या बॅटमधनं 2 षटकार आणि 2 षटकारांबरोबरच एक खणखणी चौकार आलेला आहे। 20 धावांची कळी संपुष्टात आली असली तरी जाणवले संघाकडनं टाळ्यांचा गजर भाईजानसाठी निश्चितच होईल। अप्रतिम बॅटिंग त्यांनी केली। ज्यावेळेला पहिल्या 3 षटकाचा विचार केला तर सत्यम, श्रेयस आणि रुनालनं अप्रतिम तिखट मारा केला होता, आणि अशा वेळेला श्रेयसला संधी मिळाली, कारण पहिल्या षटकात त्यानं 5 धावा दिल्या। परंतु त्यानंतर भाईजानने 2 मोठे फटके खेळले, सामन्यातली हवाच काढून टाकली। नवीन बॅट्समन विकी आहे। जांभळे संघ यावेळेला भरपूर खुश आहे विजयाच्या उंबरठ्यावरती। चेंडूचा विचार केला तर या षटकातले अजून 3 चेंडू, 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, आणि जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची आवश्यकता। कावदेवी 11 जाणवळे संघाला। साई 11 गोवळकोट, वरदान रानबी या संघाच्या संघनायकर विनंती, विशेष गोवळकोट आपलं क्षेत्ररक्षण आहे, लगेच तेच या ठिकाणी सजवायचं आहे।
म्हणजे मॅच समाप्त झाल्यानंतर आपण रेडी राहा. पावसाची काही लक्षणं अजूनही दिसत नाही आहेत. यावेळेला ऑफिसच्या पूर्ण ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. 8 चेंडू आणि 8 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता इथे आता 2 धावांची आवश्यकता. लेगबायचा इशारा राजू कनगुटकर करत असताना आपण पाहू शकता. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 5,555. एजाज अनवर खेरटकर अजगणी लोटेज एक अष्टपैलू खेळाडू आहेत. आता ते विदेशामध्ये काम करत आहेत, पण क्रिकेटवरचं प्रेम आहे. सुरेख फटका, टायमिंग चांगलं आहे. 50 पंच या ठिकाणी लावला जातो. तर अर्थातच गावदेवी 11 चांदोळे संघाकडून पहिला सामना गावदेवी 11 चांदोळे संघाने जिंकलाय. तर वीरा अबलोली संघाचे कॅप्टनने विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती या. गावदेवी 11 चांदोळे आपलं अभिनंदन आहे. वीरा अबलोली संघाचा सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल. तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील दिला जाणार आहे. त्यानंतर साई 11 गोळकोट, वरदान रानवी या 2 संघाचा एक एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्या बरोबर येईल. पराभूत झालेल्या संघाचा कॅप्टन अबलोली संघ प्लीज या. साई 11 गोळकोट आणि वरदान रानवी आपली लिस्ट आमच्यापर्यंत द्यायची आहे. 12 जणांची, 14 जणांची, जे काय 15 जणांची लिस्ट आपण देणार आहात. आणि प्लेइंग 11 अबलोली संघाचा कॅप्टन प्लीज. मंदार प्लीज व्यासपीठावरती आहे. त्याचबरोबर अबलोली संघाचा कॅप्टन. आपला यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून काळेभैरव स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून होतं. दोन्ही संघांनी आपली लिस्ट कंपल्सरी द्या. त्याचबरोबर वरदान रानवी आपले बॅट्समन मैदानामध्ये पाठवा.